हाँ, यहाँ आ से रही है म्यूट है। आवाज। जी, आ रही। इंटरनेशनल कनेक्शन और वैल्यू तो इस मामले का है ही है, और वो देर से देर सामने आएगा ही। कब आएगा वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि चुनाव के आसपास उसका ना हो। कांग्रेस सॉरी बीजेपी को डिफेंसिव होना है चुनाव के लिए, उसको नैरेटिव बनाना है चुनाव के लिए, और उसमें ये अडानी का है वो डर है कि वो कैसे और कहां, माने इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला गंभीर हो सकता है और काफी छवि खराब करे। और जो इनका अभी तक का था कि कांग्रेस को ये भ्रष्ट बोल करके सरवाइव कर रहे थे, और वो अब उल्टा पड़ने वाला है। तो इसलिए मामला तो सीरियस है, लेकिन और वो वहां से हो ही सकता है, लेकिन वो चुनाव के पहले होगा, कब होगा, मतदान के बाद होगा, कैसे होगा। तो उसका मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि सारा मामला नैरेटिव बनाने का है। नैरेटिव बनाने के लिए कि मैं अखबारों में जो रोज देखता हूं खबरों का प्लेसमेंट, वो इसी ढंग से होता है जैसे ये दो खबरें हैं, एंटनी के बेटे का जाना और एक पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें शामिल होना, और राहुल गांधी का आज उस पर ट्वीट करना। तो बीजेपी की तरफ से उसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे हमारी स्थिति खराब नहीं है, अभी तो लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं हमारे यहां। और उसी को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने ये आज जो पजल बनाया है और ये जो 5 नाम साफ साफ लिख दिए हैं, वो लिख दिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक बीजेपी ही खेल रही थी, अब कांग्रेस या राहुल गांधी भी खेलने लगे हैं। तो अब अभी तक ये सिर्फ आरोप लगाते थे, कांग्रेस जवाब नहीं देती थी, और अब कांग्रेस बढ़िया से जवाब दे रही। इसलिए घबराहट साफ है, दिखाई दे रहा है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप देखिए कि सब लोग, जो लोग प्राइम मिनिस्टर को या उनके भाषण को शुरू से सुनते रहे हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों का कहना है कि उनके भाषण में या उनके व्यवहार में घबराहट नजर आ रही है। मैं चूंकि देखता नहीं, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मुझे कोई बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पहले कैसे भाषण देते, तब कैसे, मैं उनको बिल्कुल नहीं देखता। लेकिन जो लोग देखते रहे हैं उनका ये कहना है कि उस पर असर है। तो घबराहट तो बहुत साफ है। अभी तक जो हम लोग मोटा मोटी मान सकते हैं कि पॉलिटिशियंस मिल बांट कर खाते थे, जब इनको मौका मिलता था तो ये खाते थे, जब इनको मौका मिलता था तो वो खाते थे और चुप रहते थे। नरेंद्र मोदी ने एक नई वो निकाली कि हम तो सबकी पोल खोल देंगे और खुद खाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि खुद नहीं खा रहे हैं, खुद नहीं खा रहे होते तो अच्छी स्थिति थी होती, लेकिन गड़बड़ ये है कि इन्होंने अपना वाला काम तो छोड़ा नहीं, दूसरों की पोल खोलते रहे। तो उस हिसाब से, और इनको लग रहा था कि हम कभी हारेंगे ही नहीं, या जो भी गलतफहमी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन अब सब मिलाकर के वो फंस गए हैं। इनके जो चाल है, मतलब जो इनका चुनाव जीतने का है, दंगा, झूठ बोलना, नैरेटिव बनाना वगैरह वगैरह, वो सब अब धीरे धीरे पिट रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्ड होते थे पहले और जो ट्रोल होते थे पहले, वो अब बहुत कम प्रभावी है, बहुत कम हो गया है। मतलब आश्चर्यजनक रूप से कम हुआ है, और मैं उसको देख के महसूस कर सक रहा हूं कि अब वो जवाब नहीं देते हैं, और बहुत क्लियर होता है कि नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है, और वो ये कई बार नहीं बना पाते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जो फैसला आया कि एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं किया जाना है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस पर कोई आदेश नहीं देंगे और वो गलत होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे की कोई खिंचाई नहीं की, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या उसकी जरूरत नहीं समझी। ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था, और मुझे लगता है कि उसमें कुछ खास नहीं है, वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों आदेश देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसको पॉलिटिकली निपटना चाहिए, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लोगों की कोशिश ये है कि ये कहा जाए कि ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने, और सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत नहीं दी, मतलब सरकार ठीक कर रही है। ये नहीं फैला पा रहे हैं, कोशिश चल रही है इस पे फैलाने की, और ये इस तरह की खबर ओबर अभी तक मुझे कहीं दिखी नहीं है। ये छोटे लेवल पे लोग, कार्यकर्ता लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़े लेवल पे नहीं हुआ। तो सारा मामला ये होता है नैरेटिव बनाने का। तो नैरेटिव अभी शरद पवार से एनडीटीवी ने इंटरव्यू क्यों कर लिया? मोहित्रा ने ठीक कहा है कि अडानी के मित्रों का इंटरव्यू करिए, तो होगा क्या, यही होना है। तो वो तो हो रहा है। तो उसके हिसाब से ये लोग नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, और नैरेटिव सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि हालत खराब है और कोई चारा नहीं है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, पहले कुछ भी फॉरवर्ड कर दिया जाता था, अब वो नहीं होता है। अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आप देखिएगा कि उसकी क्वालिटी और करने वाले लोग, बहुत लोग अलग होते गए हैं। अभी एक सज्जन ने मुझे फोन किया कि मैंने ये रामायण वाला फॉरवर्ड किया है, इसमें क्या बुराई है, इस पे भी लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं कि इसको नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए। तो मैंने कहा उनसे
कि आपने अभी तक जितना फॉरवर्ड किया है मैं सब उसके खिलाफ था, और आपके फॉरवर्ड से मैं इतना ऊब गया हूं कि मैंने आपके फॉरवर्ड को देखना छोड़ दिया है, तो मैंने देखा नहीं है, इसको देखकर बताता हूं। और उसको देखकर मैंने उनको बताया कि आपने जो फॉरवर्ड किया है रामायण के बारे में, उसके बारे में अगर बच्चे देखेंगे जो हिंदी पढ़ते ही नहीं है, जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो वो क्या कहेंगे जी कि रामायण पढ़ने के लिए तुम हिंदी नहीं पढ़नी आती, वो रामायण क्या पढ़ेंगे। तो आप उस ग्रुप में अगर ये चीज फॉरवर्ड करेंगे तो आपके बारे में क्या छवि बनेगी, सोचिए। तो कहा तो आदमी गलत न्यूज फॉरवर्ड कर रहा था, वो अब रामायण फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। ये 20 साल का बीजेपी की कमाई है, जो जिस ढंग से इन लोगों ने करा था। तो 10 साल, सॉरी 20 साल नहीं, 10 साल, 10 साल में जिस ढंग से फॉरवर्ड हो जा रहा था और जिस ढंग से नैरेटिव बन रहा था और जिस तरह से टारगेट किया जा सकता था ऑडियंस को, वो अब संभव नहीं है। तो इन सारी बातों से ऐसा नहीं है, जब मैं समझ रहा हूं तो वहां तो लोग समझ ही रहे होंगे जो लोग ये कर रहे थे। तो ये सब समझ करके उनकी हालत खराब है, और सारा मामला नैरेटिव बनाने का है। उसमें कितने सक्सेसफुल होंगे, कैसे नहीं होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन टारगेट ऑडियंस या इलेक्शन में बदलने के लिए सबके लिए जो जब अगर कुछ गड़बड़ हो तो एकमात्र रास्ता है कि सरकार बदले, और सरकार बदलने के लिए सिर्फ फेंस सीटर्स को इधर उधर होना है। जो कट्टर समर्थक है और कट्टर विरोधी है वो तो वही रहेंगे जैसे हैं। तो फेंस सीटर्स को इधर उधर करना है, और उसमें नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लग रहा है कि उसमें काम ठीक हो रहा है, और अभी बहुत उम्मीद ना भी की जाए तो खराब स्थिति कर लीजिए। बिल्कुल जी अडानी मामले में जो इन्होंने अभी तक ये पूरी क्रेडिबिलिटी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और काम करके बनाई थी, वो सब स्टेक पे है, और बुरी तरह स्टेक पे है। जैसे कि अभी कहा अमरिंदर जी ने कि बहुत सामान्य सवाल है कि आप अडानी के साथ कितनी बार गए, आपके बाद कितनी बार गए, और ये 5 सवाल है, और उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब सरकार बनी थी 2014 में, और जब इन्होंने विदेश दौरों पर पत्रकारों को ले जाना बंद किया था, तो बड़ा प्रचार किया गया था कि कांग्रेस वाले पत्रकारों को घुमाते थे, और मोदी जी तो नहीं घुमा रहे हैं, और मोदी जी के खिलाफ, मतलब मोदी जी को पॉजिटिव रिपोर्टिंग की चिंता नहीं है। तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग का तो जो उन्होंने किया सो किया, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि विदेशी दौरों पर पत्रकारों को क्यों नहीं ले जाया जाता है, और जहाज में सीटें खाली होती हैं तो 2-4 पत्रकारों को बैठा लेने में क्या दिक्कत थी। खबर तो आती थी, खबर तो देनी नहीं थी, और खबर छिपानी थी। अगर पत्रकार गए होते तो अभी तक खबर आ गई होती कि किस किस दौरे में कौन कौन गया है, कहां कहां कब कब गया है। तो पत्रकारों को नहीं ले जाने का नुकसान था, और भी पॉजिटिव ढंग से पेंट किया गया और सब कुछ किया गया। तो इशू क्या है, और सिर्फ अडानी वाला मामला नहीं है, वो सर्टिफिकेट वाला मामला जो है, डिग्री वाला जो मामला है, वो भी वैसे ही है। कहा यह जा रहा है कि डिग्री, लेकिन वो डिग्री नहीं, वो शपथ पत्र पे झूठ बोलने का मामला है, और कुल मिला के कानून व्यवस्था को मानने का मामला है। कि अगर आप देश के कानून को ही नहीं मानते, उसी को आप ठेंगे पे रखेंगे, तो आप देश कैसे चलाएंगे, और दूसरों के मामले में कानून कैसे मानेंगे। जब आप खुद नहीं मानते तो दूसरों के मामले में मानेंगे नहीं, और वही हो रहा है। और इन दोनों चीजों से वही दोनों प्रूव हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरह क्लियर है कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी, पूरी पार्टी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सरकार चलाने के लिए या देश को लीड करने के लिए अक्षम नहीं है, तो बेईमान है। अक्षम तो है ही है, मैंने वो तो दिखाई दे रहा है जो काम वाम किया, लेकिन अनफिट है, और वो सब चीजों को अपने फेवर में और जिसके खिलाफ चाहता है उसके खिलाफ मिसयूज करता है। ये ऑलमोस्ट प्रूव्ड है, अब प्रूव होने की जरूरत नहीं है। इसको ये अगर जनता तक कन्वे हो जाए और जनता इस बात को मान ले, समझ ले, तो इलेक्शन में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन अब इनको उसी को काउंटर करना है, और सारी कोशिश उसी के लिए है, और घबराहट भी इसीलिए है कि अब उसमें कुछ प्रूव नहीं करना। प्रूव तो हो चुका है। मैंने अडानी मामले में ये जवाब नहीं देना ही साबित करता है कि गड़बड़ है। जी जी बिल्कुल। अभी 1 घंटा पहले